आई हैव अ क्वेश्चन कि नॉन इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं उनके लिए इतना इनएक्सेसिबल क्यों है पूरा यूपीएससी का एग्ज़ाम एंड एंटरिंग द होल सिस्टम? क्योंकि अगेन अ स्टैट कि 5% से भी कम लोग इंडिया में यूपीएससी एग्ज़ाम्स है जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, हिंदी में देते हैं, बाकी सब इंग्लिश में देते हैं। ऐसा क्यों? मतलब डज इट मीन कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग इंसान है उसके पास तो पहले ही वो एक हैंडीकैप से स्टार्ट कर रहा है कि उसके पास राइट ही नहीं जीतने का? लाइक देयर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, इनफैक्ट उनकी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो लोकल लेवल पे एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके वेलफेयर पे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एज है इंग्लिश वाले लोगों को, बट अगेन आई माइट साउंड रेपिटेटिव इन दिस, इट इज़ कॉलोनियल। सुप्रीम कोर्ट क्यों इंग्लिश में हियरिंग करती है सारी? अब हम वहाँ भी बोल सकते हैं कि लोगों के पास जो शुरू करना चाहते हैं हिंदी में उनके पास तो है ही नहीं अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा हुआ इसलिए। क्योंकि यूपीएससी भी जब बना, कमीशन बना, या जो सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश पर बेस्ड था, तो वो रह गया, उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले लोग सक्सीड नहीं करते हैं या उनके लिए बहुत अनफेयर है। मुझे लगता है इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फेयर अगर कोई एग्ज़ाम है तो वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है। यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो नॉन बाइज्ड है, जो मेरिट को रिवॉर्ड करती है, टाइम पे एग्ज़ाम होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम लीक हो गया, चीटिंग हुई उसमें, या कोई किसी तरह का धांधलेबाजी, करप्शन हुआ। स्टेट सर्विसेज में आप देखोगे ऐसा हो जाता है, यूपीएससी में नहीं होता। स्टेट सर्विसेज में हो सकता है और एसएससी बाकी सब में हो सकता है। यूपीएससी की एक अपनी सैक्रोसैंक्ट इमेज है जो मतलब इंडिया के वन ऑफ द क्लीनेस्ट इंस्टीट्यूशंस में से है। ओके,